गुड इवनिंग। आज संडे का दिन है। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। काफ़ी सारी नॉइज़ भी है। नॉइज़ कैसे कि मार्केट गैप अप हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी 2% ऊपर आ चुकी है, 24,700 की खुल सकती है। लेकिन वापस से हमारे शिप में हमला हुआ है, टैंकर शिप में, मतलब गोलीबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है। चारों तरफ मतलब सिर्फ न्यूज़ का बम्बार हो चुका है। ऐसे में एनालिसिस करना, ऐसे में ट्रेड करना, एनालिसिस करना तो फिर भी आसान है, बोलना कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये देखते रहना है। ट्रम्प ने ऐसा बोला है, मंडे को हो सकता है कि ये दोनों वापस एक फ़ैसला ले लें। और मंडे का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, उम्मीद ज़्यादा है कि कहीं न कहीं एक मेजर फ़ैसला आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ट्रेड करे तो करे क्या? जैसे कि आपको पता है, मैंने ट्विटर में काफ़ी तो नहीं कह सकते, मतलब 2-3 पोस्ट भी डाले थे कि हम अभी फिफ्थ वेव में। मैं आपको अगर मैं पोस्ट दिखाऊँ, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। ठीक है, इसका नाम मुझे खुद को नहीं पता है, ब्रिजपाल ट्रेडर। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम फिफ्थ वेव में, तो हम 1, 2, 3 और ये 4 और अब फिफ्थ में जा रहे हैं। फिफ्थ के अंदर भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 करने वाला है। ठीक है। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी इसकी, वो 24,400, जो कि एक नया हाई क्रिएट करना था, वो इसको करना है। अगर मैं चार्ट में तो लेके जाऊँ, ठीक है, 24,400। कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोपहर को भी कि ये वापस नहीं करेगा, क्योंकि अ, ये करता नहीं है। हमेशा 99% काम या 90% काम करता है, और लास्ट का जो 10% जो काम होता है ना, ये बोलता है कि अभी बाद में, कि बहुत हो गया। ये मार्केट बहुत बार करती है, मूवी बना देती है। जैसे कि 22,000, मोस्ट ऑफ लोग, सब लोग 22,000 सोच रहे थे। कोई वीकली का 200 सोच रहा था, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो मार्केट सच में सरप्राइज़ कर देती है। ठीक है। जैसा हम सोचते हैं उसका पूरा वो उल्टा कर देती है। एनीवेज़, हम टॉपिक पे आते हैं। कोई बकवास बातें मेरे को करने का मन नहीं है, और ना ही मुझे करने का शौक है। ठीक है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ अभी आपको। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंटरनली पैटर्न तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी इसने घिच-पिच कर दी है। तो हमको पर्सनैलिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से और रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो अगर मार्केट अ, अभी तो चलो नीचे आ गई है 1%, लेकिन फिर भी अगर गैप अप होता है, अगर 24,580, 24,600 अगर आती है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना सही है। कि यहाँ से फिर एक करेक्टिव नीचे की चाल मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी चाल आ चुकी है। ठीक है। और 24,700 के, 800 के आजू बाजू मिलता है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। ठीक है। और लेकिन अगर 24,400, 450 के आजू बाजू आता है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो जो आपको ठीक लगे। मैं तो बोलूँ नहीं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम सही रहेगा। 10 मिनट का टाइम फ्रेम लो। ठीक है। और उसकी 100 पे ट्रेल करते जाओ। ये एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप 38% लो। मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती जावे, उसमें आपको 38% पे यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना है। सिनेरियो दो है। अगर 24,500 के आजू बाजू खुलता है, तो प्रॉफिट बुक कर दो। 50% 60-70% जो भी मिले, बाकी का राइड करो। यहाँ पर मिलता है तो ऑलमोस्ट बुक कर लेना चाहिए, सही रहता है। ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा है ना, पेट भर के नहीं खाने का, हमेशा कुछ चीज़ें छोड़ देने की खाने के लिए। अगर आप पेट भरने की पूरी कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है प्रॉफिट भी चला जाए आधे से ज़्यादा। ये होता है। तो लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट होता है, खाने में भी। जब आप खाना खाओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा छोड़ दो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपकी भूख बनी रहे। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात की है ट्रेडिंग के अंदर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ये बहुत काम आएगा। कभी भी प्यास लगे, पेट भर के पानी मत, थोड़ा सा रहने दो, ताकि प्यास बनी रहे। वरना होता क्या है कि बाद में तकलीफ होती है। ज़्यादा पानी पी लिया तो पेट दुखेगा, पूरा प्रॉफिट खाने की कोशिश की तो प्रॉफिट आधे से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट ही आपको मारता है।
लॉस तो नहीं मारेगा, प्रॉफिट आपको अगर गलती से ज़्यादा आ गया तो वो आपको पागल कर देगा कि यार मुझे सेम चीज़ मुझे वापस चाहिए। सेम जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी सोचोगे कि यार वैसा सेम प्रॉफिट मिल जाए, और वो होता नहीं है। क्योंकि अगर आप एफ करते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट 10 में से एक बार आ ही जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन टाइम है, वो हर बार नहीं होता। ठीक है, इसमें मैं आपको और भी डिटेल में मैं ज्ञान दूंगा आगे जाके, अगर मैं इसका कुछ वीडियो बनाता हूँ स्पेसिफिक ऑप्शन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा है टॉपिक। एनीवेज, चार्ट पे वापस आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप का यूज़ करना है। ठीक है, 10 मिनट का यूज़ कर लो या फिर 5 मिनट्स का यूज़ कर लो, थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव चाहिए तो। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करो। बैंक निफ्टी का चार्ट देखूँ तो वो भी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ और भी मुझे कहनी थी, जैसे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी है वो भी डेली के 200 आ चुका है, और बाकी जो इंडेक्स है जैसे कि ये फाइनेंस का दूसरा ये भी आ चुका है। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ, ये भी निफ्टी डेली के 200 के ऊपर है। निफ्टी 500 वो भी डेली के 200 के ऊपर। जूनियर ये भी डेली के 200 के ऊपर, ये मिड कैप दूसरा वाला इंडेक्स। और स्मॉल कैप ये भी डेली की 200, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये भी तो कर ही देगा, इसने कौन सा गुनाह किया है। ठीक है, तो ट्रेलिंग करते रहना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आगे जाके ये किस तरह का ये पैटर्न बनाता है। टाइम लगेगा, 1-2 दिन देना, देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पर बिहेवियर करता है। क्या ये बिहेवियर एक मोमेंटम को रोक पाता है। अगर मोमेंटम को नहीं रोका तो जाने दो उसको, ट्रेलिंग करते जाओ, कुछ हिस्सा रखो, पूरा हिस्सा काटने के लिए नहीं बोल रहा, कुछ हिस्सा रखो, ये ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट बुकिंग करने पे आप लगातार ट्रेडिंग कर सकते हो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में और पोजीशन ट्रेडिंग में ये थोड़ा लागू कम होता है, उसमें तो आपको जितना जितना हो सके उतना बड़ा दिल रख के और पैसा कमाने का रखना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट गोल ऑफ द गेम है ये। कोई लोग होते हैं जो इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और मैं भी उस उनमें से एक ही था, दोनों को साथ साथ में मिक्स करता था, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट पोजीशन ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा हूँ, मेरा तो मेन कोर वही है। ठीक है, तो उसका मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी बिहेवियर इम्प्लीमेंट करता था, तो उसमें थोड़ा मुझे काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आया कि यार जो चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर 5-6 दिन वाले ट्रेडिंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो। तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी हो सकता है 200 डी में तक पहुँच जावे। अगर मैं यूएस का चार्ट भी अगर देखूँ, यूएस के चार्ट में तो ओ माय गॉड, जैसे कि नेस्डेक आईटी के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर चाल आई है, आईटी इंडेक्स के अंदर, और स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे खासे उनमें चले हैं। और निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए एक नेस्डेक, बैंकिंग, बैंकिंग भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है, मैंने सुना एचडीएफसी बैंक का, उनमें भी प्रॉफिट अच्छा आया है। आने वाले हफ्ते में और भी बैंकिंग के रिजल्ट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर निफ्टी को और ऊपर ले जाए, क्योंकि हेल्प तो करता है। अगर मैं पिछले 1 साल में अगर मैं बात करूँ, तो आपने अगर नोटिस किया होगा, बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को संभाला था, बाकी सारे जो सेक्टर थे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, इक्का दुक्का सेक्टर रोटेशन होता था, मतलब 2-3 महीने बाद कि भाई चलो मेटल ऊपर भाग गया, फिर ऑटो ऊपर लेके गए, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर ही था ऐसा जो कि संभाल रहा था निफ्टी को, ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा था, काफ़ी परेशान कर रहा था इसको। निफ्टी को नीचे भी आना था तो बैंकिंग बैंकिंग ऊपर ले जाता था इसको। तो अगर बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आते हैं आने वाले, ऐसे 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 बैंक के और इन सब के, तो निफ्टी और ऊपर जा सकती है। ठीक है, हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या होता है निफ्टी के अंदर। गोल्ड का अगर मैं चार्ट भी देख लूँ, गोल्ड भी काफ़ी अच्छे खासे एरिया पे फंसा हुआ है। अगर मैं 4,900, 5,000, 4,900 से लेके 5,100 तक मैं गोल्ड को चाहते हुए नजर देख रहा हूँ। यहाँ पर आता है ना तो सेल करने का अच्छा मौका है, मैं सही सही बताऊँ तो। लेकिन काफ़ी स्टॉप लॉस तोड़ रहा है। अगर ये ना ये ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है, ये देखो ना काफ़ी परेशान कर रहा है, ना बायर और सेलर को दोनों को पैसा कमाने नहीं दे रहा है। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है, अगर मैं लेवल बता दूँ, ये देखो 4,580 मोटा मोटी, अगर ये तोड़ता है तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। फिर हम मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा डेली के 200, मैं तो डाउन साइड तो मैं देख ही रहा हूँ गोल्ड के अंदर।
लेकिन एक बाउंस बाउंस की एक उम्मीद है मेरे को कि हो सकता है ये वापस 62% तक जाए। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने पहले भी बिहेवियर ऐसा दिखाया है। ठीक है, तो ये देखो, ये टाइम है 2020 का। ठीक है, ये वापस आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया। तो ये ऐसा करता है ये। एक एक और जगह इसने अच्छा अच्छा किया है। मैं देखूँ किधर गया, हाँ इधर, हाँ ये रहा। अभी तो बोलूँगा गया किधर। ये टाइम है 2011 का। हमारी निफ्टी भी अच्छी खासी ऐसे नीचे गिरी है, जिसने कि यहाँ पर डेली के 200 पे टेस्ट किया, फिर वापस ये बाउंस लिया। ठीक है, फिर वापस ये नीचे एक तरफ आया, फिर वापस ये 62% तक बाउंस लिया इसने। वो बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो देखो यहाँ पर फिर बाउंस आ सकता है यहाँ पर 62% पे। तो हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। यहाँ पर आता है छोटा सा पोजीशन बना के, नीचे की तरफ जाता है, थोड़ी सी और पोजीशन बना के हम स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। आ गया रेजिस्टेंस वाला चार्ट। हाँ देखो यहाँ पर आया तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपकी एनालिसिस कितनी भी अच्छी क्यों ना, कोई न्यूज़ एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना करता हो कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपको लेना तो ट्रेड ही है एंड में जाके। तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपकी जो कैपिटल है, वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कैसे बैठ रहा है, ताकि आप ट्रेड ले सको। सारा गेम उसी का है। आप सही होने के बावजूद भी आप गलत हो सकते हो। और कभी कभी एनालिसिस आपकी सही सही निकल जाती है, लेकिन आप पैसे कमा नहीं पाते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है और 2-3 ट्रेड के बाद फिर कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ठीक है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखो। ठीक है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये मालूम होना चाहिए कि 10 में से 5-6 ही सही जाने वाले। और जब कभी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है चार्ट में, ठीक है ना, टाइम आता है, निफ्टी के अंदर भी काफ़ी ऐसा टाइम था, इसमें हो सकता है कि 7-7 6-6 बार आपका स्टॉप लॉस टूटे। लेकिन आपका जो रिवॉर्ड हो 1:5 1:7 8 ऐसा हो तो काफ़ी सही रहता है। ठीक है, यहाँ पर सेल करने में दिक्कत यह है कि हो सकता है ये ऊपर चला जाए। ठीक है, फिर जैसे ये ऊपर जाएगा तो फिर आप बेच नहीं पाओगे और क्वांटिटी, या फिर स्टॉप लॉस तोड़ के वापस बेचने की इच्छा नहीं होगी। जब ये नीचे जा रहा होगा तो फिर आप देख रहे होंगे। ये होता है। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो वो आप लगा सकते हो। मैं आपको एरिया बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि भाई यहाँ से ये गिर ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ये बाउंस ऊपर तक भी ले लेवे। ठीक है, लेकिन स्टोरी नीचे की तरफ ही है। गोल्ड में सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर मैं सिल्वर का चार्ट देखूँ, कहाँ गया सिल्वर, सिल्वर ने तो कंफर्म कर दिया कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो गोल्ड पीछे पीछे आने को रेडी है। सिल्वर में थोड़ा मैं ट्रेड थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। मतलब जो फ्लक्चुएशन दिखाता है ये, उसमें थोड़ी क्या हालत ख़राब हो जाती है। गोल्ड में क्या आप पीतल ले सकते हो, 1500 हज़ार या 2000 के आजू बाजू आता है, 1500 से 2000 का। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो यार। मतलब ठीक है, मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, या फिर ठीक है मैं थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी लेके टेस्ट द वाटर कर लेता हूँ, कि देख लेता हूँ कि भाई जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो गोल्ड सही है। बात कर लेते हैं ऑयल की। ठीक है, तो कहीं न कहीं ऑयल तो मुझे लग रहा था कि ये ज़िगज़ैग की करेक्शन में है, किसी को यहाँ पर फ्लैट करेक्शन भी दिख रहा होगा। ठीक है, नया हाई इसने क्रिएट नहीं किया। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर चार्ट की, मैं कैश कैश की बात कर रहा हूँ। कहीं न कहीं एक नया लो क्रिएट करना है इसको। ठीक है, 76 या फिर $70 के आजू-बाजू, क्योंकि इसने अच्छा खासा यहाँ पर चाल दे दिया था। ठीक है, और कहीं न कहीं ज़्यादा समय तक ऑयल ऊपर नहीं रह सकता। कहीं हालाँकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि $150 $200 भी जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी चाल आने के बाद मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आपने स्टॉक्स में देखा होगा कि स्टॉक्स में किसी ने 50% की 70% की चाल दे दी है, मतलब खंबे वाली चाल, एकदम सीधी वाली चाल, कि भाई 2 दिन के अंदर ही ऐसी चाल आ गई हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स में महीने महीने तक वो खड़ा रहता है, महीने महीने। अगर किसी वीकली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में किसी ने 200% 300% चाल आ गई है, फिर 2-2 3-3 साल तक खड़ा रहता है। आपने भी नोटिस किया। तो जहाँ पर भी सीधी चाल आती है, वहाँ पर फिर टाइम बीतता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में भी तो यही हुआ था। ये देखो सीधी चाल है ये, एकदम सीधी चाल है। यहाँ पर एकदम फ्लाइट पकड़ ली थी रॉकेट की तरह, मतलब प्लेन की तरफ जा रहा था, प्लेन की तरह जा रहा था, तो धीरे धीरे रॉकेट बन गया ये। सिल्वर भी कहाँ गया, तो साला सिल्वर का चार्ट दिखता नहीं है। ये देखो, ये प्लेन की उड़ान है, फिर यहाँ पर रॉकेट की उड़ान हो गई।
45 डिग्री 60 डिग्रीज वो ठीक है, हौले हौले जाए तो लंबी दूरी तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट बन जाता है ऑयल ख़त्म हो जाता है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे क्रूड में भी लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है। ठीक है, आज 100% तो कुछ बोल नहीं सकते। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अगर उठाते हो यहाँ पर, हो सकता है साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब ये काफ़ी अच्छा बाइंग जोन में। ठीक है, टाइम बाकी है इसमें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बोएस्पा घंघोर तेजी है बाहर तो, बस इंडिया में तेजी नहीं है। ये चाइना का चार्ट है शायद तक। निकाई ये भी जा रहा है ऊपर। डेक्स डेक्स भी डेली से में निकल रहा है अच्छा खासा। अब मैंने यूएस का चार्ट देखा कि नहीं देखा, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डेक भी काफ़ी अच्छा चार्ट है। नेक्स्ट डेक हो सकता है कि रजिस्टेंस मिले 26,800 पे। मेरे को यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 26,800 तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं मेरे को यूएस में और तेज़ी नज़र आ सकती है, और नज़र आ रही है। ठीक है, वरना टेम्परली एक करेक्शन कर सकता है। S&P 500 वो भी बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट डे को S&P 500 को देखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब ये इनमें आ, अगर तोड़ दिया ना इसने तो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से एक आ, जो ये चाल आई है सीधी, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये टॉप बन जाए। क्योंकि देखो ना, ये ऐसी चाल होती है ना, वो लास्ट की एंड की होती है। निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था 24 में शायद तक, सितंबर के महीने में। तो अगर ये धीरे धीरे नीचे आता है तो कोई वांदा नहीं है, तो करेक्टिव है। ठीक है, अगर ये इम्पल्स में नीचे आया ये, तो थोड़ा सा मतलब एक कॉशन रहने वाली बात है। ठीक है ना, अपने पास टाइम रहेगा काफ़ी। हमारे पास ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में सब कुछ मुझे पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है इस दुनिया में और क्या होगा इस चार्ट में। चार्ट पैटर्न बनेगा धीरे धीरे, तो हम थोड़ा और डिकोड कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, जितना दिखता है उतना एनालिसिस करो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चार्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। कभी कभी 100% चार्ट प्रिडिक्ट करना भी सही नहीं है, वरना वो फंसा देता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना थोड़ा हो सकता है 5 कदम का, उतना देखो। फिर आगे हम जैसे जैसे पैटर्न बनता है, कैंडल बनती है, वैसे फिर आगे हम और कॉन्फिडेंस के साथ सिनेरियो देख सकते हैं कि यार अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, S&P 500 भी बढ़िया है। रसल रसल द मसल वो भी सही चल रहा है। डाउ जोन्स थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू बाकी चार्ट से तो वीक है, लेकिन वो भी ठीक है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ, टेस्ला वो भी ठीक है, वीकली का चार्ट है। और डेली पे भी वापस ऊपर आ चुका है। गूगल सही चल रहा है। मुझे एआई के स्टॉक से काफ़ी उम्मीदें हैं। अ, कुछ 2-3 महीने मतलब काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है बस एआई का ही बबल है। हालांकि वैल्यूशन काफ़ी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, उनको खुद को नहीं पता चलता कि हम कैसे पैसे कमाएंगे, कैसा रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अभी तो दानवीर करण की तरह बांट ही रहे हैं फ्री में, और हम इंडिया वाले तो फ्री में तो जहर ले ले रहे। ये तो एआई है, कैसे छोड़े हम। ठीक है। तो देखते हैं। एआई का स्टॉक चलना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं फाउंडर्स को समझ में आ रहा है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को भी समझ में आ रहा है, आईटी कंपनी के, यार हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम एआई में सच में लिटरली पीछे हैं। सारी एआई की रैली तो बाहर ही चल रही है, इंडिया में तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक्सॉन मोबाइल ऑयल का स्टॉक है, ये नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं समझ जाओ कि भाई ऑयल में ज़्यादा उछाल नहीं है। क्योंकि इसने ही सबसे पहले जाना ऊपर शुरू किया था दिसंबर में। ये देखो, सबसे पहले खबर पहुंच गई थी कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है 29 दिसंबर। समझ में आ रहा है, ये बंदा 3-4 महीने पहले ही निकल चुका है। अब आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि यार इनके स्टॉक्स तो चल गए ऑयल के, तो हमारे रिलायंस विलायंस क्यों नहीं चलते। इंडिया में गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो लगा देती है, सेंक्शन लगा देते हैं, या फिर जो प्रॉफिट कमा नहीं सकते, ऐसा कुछ है इसमें। ऑयल के ऊपर कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं सकती, गवर्नमेंट उसमें रोक लगा देता है, कुछ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ऑयल के ऊपर। मैं भूल गया मतलब,
ठीक है। मेटा, मेटा उसका है ना, फेसबुक। ये भी सही चल रहा है। एप्पल फ़ोन की सेल तो बराबर ही है इसकी। ये वहाँ से कुछ ना कुछ एआई की इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करेगा। ये हमेशा लास्ट में करता है, मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडवांटेज नहीं होता, ये हमेशा लास्ट में चलता है और बाजी मार लेता है कि पहले इनको करने दो, पैसा फूकने दो इनको, फिर हम वो करेंगे जो ये बाकी बाकी लोगों ने गलती की थी। तो ये थोड़ा थोड़ा स्मार्टली खेलता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ब्रांड, वो भी ठीक है, वो भी नीचे आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी ठीक है, वीकली में टाइम वेस्ट करेक्शन कर सकता है। ठीक है। तो यूएस के चार्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, सही है। और मिड कैप की बात करूँ मैं, मिड कैप में मुझे एक बात कहनी थी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ये भी सवाल है कि यार मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है उनमें रैली आ रही है, उन्होंने इतनी ज़्यादा करेक्शन की नहीं है। ठीक है। जितनी निफ्टी ने की थी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये स्टॉक, इनके जो स्टॉक्स है और गिर नहीं जाए, क्योंकि मैंने तो ले रखे हैं, मतलब ट्रेडिंग के अंदर और इस सब में लेता रहता हूँ। तो एक थोड़ा सा एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं यार, मतलब साला यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ये पैटर्न बना है, तो हो सकता है कि ये ए हो। मैं पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं वेव काउंट कर रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट ये ले लेता हूँ निफ्टी का। हाँ, पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्ट डीपली मैं अलग से एनालिसिस करूँगा, मतलब मिड कैप की कि भी क्या बनाए करके। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर ये ए आया, हम बी की तरफ जा रहे हैं, फिर ये सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी हम, ये सी चल रहा है, जो कि कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, मैं इसका ये ले लेता हूँ, ये वाला हिस्सा, और ये मैंने यहाँ पर रखा। ये भीड़ भड़का हटा देता हूँ, इंडिकेटर कहाँ है ये। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये यहाँ तक जाए। एक मिनट, कहाँ गया है? हाँ, 15,197 यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर आके फिर हमको देखना होगा कि यार ये करता क्या है। ये लॉग स्केल में कि थोड़ा ये दिक्कत रहता है मेरे को। अगर मैं लॉग स्केल की बात करूँ तो उसमें 15,700। ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूँ नॉर्मल चार्ट में, तो 15,000, 15,000 से लेके 15,700 में बिना लॉक के चलते हैं। 15,200। ठीक है। 15,200 से लेके 15,900 तक ये जा सकता है। यहाँ से फिर अगर ये हो सकता है कि सी की तरफ, नीचे की तरफ फास्ट आए। ठीक है। ये ए लग रही है, ये बी, और ये सी की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई नेक्स्ट साल मतलब ये खुली गई है। ठीक है। गलत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें करेक्शन बाकी है। ये वीकली के 200 तक आ सकते हैं, हालांकि ये ऊपर चला जाएगा तो वीकली 200 ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो कुछ इस तरह का कुछ पैटर्न बन सकता है। अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन 15,200 तक देख रहा हूँ, 15,200 से लेके 900 तक। ठीक है। वहाँ से फिर हम देखेंगे। मैं आता रहूँगा मतलब हर हफ्ते। ठीक है। वहाँ पर हमको रजिस्टेंस नज़र आया कि कैंडलस्टिक में कुछ बेरिशनेस नज़र आई, और नीचे की तरफ ये इम्पल्स की तरफ ही नीचे गिरा, तो कहीं ना कहीं समझ आना कि यहाँ पर ये ए, ये बी, और हम नीचे की तरफ सी में जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टॉक्स में आपको तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये मिड कैप 15,200 तक नहीं पहुँचा। इस अगर ये यहाँ पर पहुँच जाता है, इसके बाद थोड़ा सा मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में या फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि सब करेक्टिव ही चल रहा है हमारे निफ्टी में भी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि भाई निफ्टी यहाँ से चलो एक नया ऊपर हाई तोड़ देगी, फिर यहाँ से ऊपर ही ऊपर हम चलते जाएंगे, कदम से कदम बढ़ाए जा, हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे घूम जाएगा। तो एक करेक्टिव जोन में तो है हम, लेकिन तकलीफ बहुत होने वाली है। टाइम बरोबर कटेगा हमारा, क्योंकि प्राइस तो इसने कर ली है। ठीक है। टाइम बिताना चाहता है ये, तो टाइम बिताने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे नाटक होगा। तो डांस करने के लिए आप तैयार है ना। ठीक है। और ट्रेडिंग में थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करना, क्वांटिटी मतलब गले तक मत भर देना।
ठीक है। आ, इतना ही मैं कहूँगा कि मतलब कोई भी ऐसा सौदा नहीं है जिसमें आप पूरा दाव में कुछ खा सकते। कभी मत मानना कि यार ये वो ट्रेड है जिसमें मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, हमेशा रिस्क को कंट्रोल रखना। ओवर क्वांटिटी मत लेना। ट्रेडिंग में आप कुछ भी करो, ठीक है ना, थोड़ा रिस्क टू रिवर्स सब खराब हो जाए। स्ट्रेटेजी में आप थोड़ा 19-20 कर लो, जल्दी एंट्री ले लो, लेट एंट्री ले लो, लेकिन क्वांटिटी ओवर मत करो। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन हैं और हम अ, ऐसा नहीं कि परफेक्ट ट्रेड मारे हर बार, ठीक है ना, कि यार मतलब तुम्हारी बाई एंट्री होनी चाहिए वहीं मारो, करना तो वही चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट नज़दीक आओ। इतना भी एरर मत लो, अपना जो सेटअप है कुछ भी हो आपका सेटअप हो, इतना भी एरर मत लो कि यार मतलब यार बाय कहाँ था, लिया कहाँ पर है, ठीक है। बाय के बदले बाय करना था तो आपने सेल मार दिया, ऐसे गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेटअप के अंदर 19-20 चलेगा, 19-20 चलेगा, जाकिर खान बोलते हैं कि काम 19-20 हो चलेगा, इंसान 20 चाहिए। तो वैसे ही सेटअप के अंदर जो आपका है ट्रेड 19-20 18-20 ये सब चलेगा, लेकिन ओवर क्वांटिटी मत करो, वो आपको मार देगी। दांव पे लगाने के लिए कुछ ऐसे कोई ट्रेड नहीं बना, ठीक है ना। ज़्यादा मैं ज्ञान की बात करूँगा नहीं, ज्ञान की बात लोगों को पसंद आती नहीं, और ना ही मुझे देना का मन करता है, सुनने की इच्छा नहीं होती। सही बताऊँ तो किसी से भी ज्ञान की बात अगर आप सुनना चाहते हो, मन नहीं करता, पेरेंट्स से नहीं सुनना चाहते हम, आप मेरे से क्या सुनोगे, तो अब तक तो तुमने तो फ़ोन ही बंद कर दिया होगा। एनीवेज, ये थी निफ्टी की शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।